जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है एरियल ने। अब मिलेगी महकती सफाई सिर्फ 50 रुपए में। एक इन स्विंग यॉर्कर से तीनों की विकेटें इंशाल्लाह गिराऊंगा। बजाय हुकूमत के गिरने के ये जो 3 चूहे निकले हैं करने चले शिकार, इन तीनों का इंशाल्लाह आप शिकार होते देखेंगे। ये सिर्फ अज़्म एतमाद इनकी फेल नहीं होगी, इनकी 2023 की इलेक्शन भी गई। मैं इनका शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहता हूं कि सारी कौम ने देखा है कि अगर इन्होंने मुल्क को बचाना है तो बेहतर है कि इमरान खान के साथ डूब जाओ। हुकूमत छोड़ने को तैयार है, इस्तीफा नहीं देंगे। लड़ाई होने दे, वक्त बताएगा इस्तीफा कौन देगा। वो हार मानने वाले नहीं। हुकूमत गिर गई तो चुप नहीं बैठेंगे, आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। वजीर आजम इमरान खान का ऐलान, कहा ऑपोजिशन ने अपने कार्ड शो कर दिए हैं, लिख ले तहरीक आदम एतमाद नाकाम होगी। वोटिंग से एक दिन पहले ऑपोजिशन को सरप्राइज देंगे। आदम एतमाद की तहरीक की वोटिंग से एक दिन पहले अपने तमाम पत्ते जाहिर करेंगे। ऑपोजिशन को मालूम नहीं कि आखिर में उनके साथ कितने अरकान रह जाएंगे। अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, हुकूमत जाए या जान जाए, इमरान खान उसूलों पर समझौता नहीं करेगा। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि न्यूट्रल वाली बात का गलत मतलब दिया गया। न्यूट्रल वाली बात अच्छाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने के तनाजुर में की थी। फौज को गलत तनकीद का निशाना बनाया जाता है। मजबूत फौज मुल्क की जरूरत है। फौज न होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो जाते। फौज पर मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। पाकिस्तान को फौज की सख्त जरूरत है। सियासत के लिए फौज को बदनाम न किया जाए। इस्लामाबाद में सहाफियों से मुलाकात के दौरान कहा कि चौधरी निसार से मुलाकात हुई, उनसे 40 साल पुराना ताल्लुक है। मशवरे के लिए कभी भी शहबाज शरीफ के साथ नहीं बैठेंगे। शहबाज शरीफ के साथ बैठकर अपनी तौहीन क्यों करें। ऑपोजिशन वाले पुतलियां हैं जो रिमोट पर चल रही हैं। अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती, इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। ये आज तक हमें नहीं बता सका कि ये किसको जानवर कह रहा था। पाकिस्तान के अवाम इस बात का जवाब चाहता है, इसलिए हम समझते हैं कि हमारा वजीर आजम जानवर है। ये जंगल का कानून चाहता है। इमरान खान जानवर किसको कह रहे थे आज तक बता नहीं सके। बिलावल ने वजीर आजम से जवाब मांग लिया। कहा वजीर आजम जंगल का कानून चाहते हैं। ये चाहते हैं अदलियत समेत हर इदारा टाइगर फोर्स बनकर काम करें। तहरीक आदम एतमाद जमहूरियत और न्यूट्रलिटी के लिए इम्तिहान है। आदम एतमाद में कोई धांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब कोई सिलेक्शन नहीं होगा। कोई इमरान खान से हाथ मिलाने को तैयार नहीं। इमरान अपनी अक्सरियत खो चुके, हुकूमत खत्म हो चुकी, वो साबिक वजीर आजम बन चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि ऑपोजिशन को चूहा चूहा कहने वाले खुद चूहा बनकर भाग रहे हैं। गैरत है तो इमरान मुकाबला करो। इमरान तू चूहा नहीं हो। इमरान यूर रैट इमरान खान। खान तो इज्जत वाले होते हैं, खान तो गैरत वाले होते हैं, खान तो बहादुर होते हैं। ये कहाँ का खान है? ये बनी गाला का खान हो सकता है, ये फनी गाला का खान हो सकता है। गैरत है तो मुकाबला करो, बुज़दिल गाली देता है। मर्द है तो मुकाबला करो। इत्तेहादी या बेतहादी नहीं रहे, हमारे साथ नहीं चलना चाहते। वजीर आजम इमरान खान को हुकूमती कमेटी की ब्रीफिंग। वजीर आजम ने कहा कि मामला अवाम की अदालत को छोड़ते हैं। पीटीआई की सियासी कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नाराज अरकान से मजीद राबते न करने का फैसला। वजीर आजम ने कहा कि इन्हें ताहयात नाअहल करवाया जाए। हुकूमती कमेटी ने कहा कि मजीद लड़ाई अब अदालतों और अवाम नहीं लड़ सकते हैं। 27 मार्च को जलसे में बताया जाए कि चोर डाकू कैसे अवाम पर मुसल्लत होने की तैयारी कर रहे हैं।
हुकूमत के इत्तेहादियों को मनाने की एक और कोशिश। हुकूमती वफ्द की MQM की क़यादत से मुलाकात। हुकूमत की MQM से इत्तेहाद से बाहर न जाने की दरख्वास्त। हुकूमती वफ्द ने दरख्वास्त की जो वादे किए हैं पूरे करेंगे, इस वक्त तरह न छोड़े। MQM ने शिकवा किया 3.5 साल से इत्तेहादी हैं, बताएं कौन सा वादा पूरा किया। हमारे दफातर अब तक बंद है, लापता अफराद भी बाजियाब नहीं हुए। एतमाद की तहरीक की कामयाबी यकीनी है। हम आहंगी नहीं, भरपूर हम आहंगी पाई जा रही है। MQM को शायद एक आध दिन फॉर्मल ऐलान करने में लग जाए तो इसका तो होता ही है। हम मौलाना साहब की राय को और इनके साथ जो कौमी क़यादत है, अकाबरीन है, उसको बड़ी अहमियत देते हैं। इनके मशवरों को भी और राय को भी, और उसकी रोशनी में ही फैसला करेंगे। क्या 25 मार्च को हुकूमत के 3 इत्तेहादी ऑपोजिशन के हो जाएंगे? NGN काफली को DAP का 25 मार्च को ऑपोजिशन की हिमायत का बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के। GDA के भी 2 अरकान का ऑपोजिशन की हिमायत का इम्कान। मुस्लिम लीग नून का महंगाई मुकाव मार्च 2 रोज के लिए मौसम 24 की बजाय 26 मार्च को लाहौर से रवाना होगा। शहबाज शरीफ ने तारीख में तब्दीली की इजाजत दे दी। शहबाज शरीफ की जेर सदारत ऑनलाइन इजलास में मार्च की इसमें तब्दीली पर तबादला ख्याल। मार्च के लिए नून लीग का कंटेनर तैयार। मरियम नवाज और हमजा शहबाज कंटेनर पर सवार होकर इस्लामाबाद रवाना होंगे। एयर कंडीशन कंटेनर में किचन और वॉशरूम भी है। छत पर DJ सिस्टम भी नस्ब है। मार्च में शिरकत के लिए कराची से नून लीग का काफिला रवाना। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा का सुप्रीम कोर्ट बार की पिटीशन और सदारती रेफरेंस के एक साथ समाअत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। राज्य बेंच की तश्कील पर भी सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को खत लिख दिया। जस्टिस फाइज ईसा ने लिखा, हैरान है कि जो रेफरेंस दायर ही नहीं हुआ था उसे मुकर्रर करने का हुक्म कैसे दिया जा सकता है। दरख्वास्त और रेफरेंस दोनों सुप्रीम कोर्ट का अलग अलग इख्तियार समाअत है। एक ही बेंच बैक वक्त समाअत नहीं कर सकता। बार की दरख्वास्त की समाअत करने वाले बेंच में 4th, 8th और 13वें नंबर के फाजिल जजेस को शामिल किया गया। आइन के आर्टिकल 175(3) और 180 में सीनियर तरीन जज का जिक्र किया गया है। कहावत है कि इंसाफ न सिर्फ हो बल्कि होता नजर भी आए। रजिस्ट्रार की तैनाती आईनी उसूल की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा, एक ब्यूरोक्रेट को वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बरामद करके रजिस्ट्रार तैनात किया गया। आम तासुर है कि वो ये फैसला करता है कि कौन सा मुकदमा किस बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर हो। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान का कहना है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस के नाम तक को पब्लिक डॉक्यूमेंट ना बनाते तो बेहतर होता। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में उन्होंने कहा कि स्पीकर के पास असेंबली का इजलास मुलतवी करने के लामहदूद इख्तियारात नहीं है। एक और TV प्रोग्राम में खालिद जावेद खान ने कहा कि उनके ख्याल में आर्टिकल 95 इजाजत देता है कि कोई रुकने पार्लियामेंट मर्जी से वोट डाल सकता है और इस रुकन का वोट शुमार भी होगा। स्पीकर मुनहरिफ अरकान के वोट खारिज नहीं कर सकता। कुछ ने होंगे पकड़े पैसे पकड़े होंगे, लेकिन अक्सरियत ही ऐसे हैं जिसमें पैसे उन्होंने नहीं लिए, नाराज हैं। ऑफर्स उन्होंने की होंगी सबको, लेकिन पैसे जो पकड़े, जो बातें हैं मार्केट में कि अक्सरियत, हमें अपने MNAs पे एतमाद है। इंशाल्लाह इनमें से अक्सरियत जो है उस दिन खान साहब की और पार्टी के साथ है। PTI के अरकान की अक्सरियत नाराज है। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान की गुफ्तगू। कहा कि PTI के कुछ मुनहरिफ अरकान ने पैसे पकड़े होंगे। हमें अपने MNAs पर एतमाद है। अक्सरियत खान साहब और पार्टी के साथ है। मुनहरिफ अरकान असेंबली की पंजाब हुकूमत से मुतालिक खदशात जल्द दूर करेंगे।
देने का आज़म 23 मार्च 1940 में किए गए की तजदीद यौम पाकिस्तान पर मुल्क की दिफाई कुव्वत का शानदार मुजाहरा। इस्लामाबाद में मुसल्लह अफवाज की परेड खत्ते में फ़ज़ाई सबकत कायम करने वाले JHMC लड़ाका तैयारों का फ्लाई पास पाकिस्तान के दिफा के ज़ामिन दूरमार मिसाइल मुल्क में तैयार किए गए खालिद टैंक आर्टिलरी एयर डिफेंस और जंगी हेलीकॉप्टर समेत दुश्मन पर हैबत तारी करने वाले हथियारों की नुमाइश। SSG कमांडोज का फ्री फॉल का शानदार मुजाहरा। मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत ने परेड का मुआयना किया। वज़ीर आज़म मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी सलामी के चबूतरे पर मौजूद रहे। OIC वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस में आए मेहमानों की खुसूसी शिरकत। बिरादर इस्लामी मुल्कों सऊदी अरब, तुर्की, बहरीन और अज़रबैजान के फौजी दस्तों की भी यौम पाकिस्तान की परेड में शिरकत। परेड में मुसल्लह अफवाज में शामिल ख़वातीन पर मुश्तमिल दस्ते, कानून नाफिज करने वाले इदारों और स्काउट की भी शिरकत। सलाहियत, तकनीक और महारत का शानदार मुजाहरा। फख्र पाकिस्तान, पाक फ़ज़ाइया की शान। JF-17 की फ़ज़ाओं में घनघरज, उल्टी उड़ान, मूडी परवाज और इन्वर्टेड फ्लाइंग से धाक बिठा दी। F-16 फैल्कन पर बैरल रोल हाई अल्फा पास इंतहाई कम रफ्तार पर परवाज के मुजाहरे किए गए। दुनिया भर में जानी मानी शेर दिल फॉर्मेशन ने अपनी महारत से शुरका में जोशो बलबला बढ़ा दिया। अमूली स्ट्रेंथ ले जाते हुए मसल क्लाइंब का खूबसूरत मुजाहरा पेश कर रहा है। आज यहाँ मुजाहरा करने वाले तैयारे का ताल्लुक पाक फ़ज़ाइया के नंबर 9 स्क्वाड्रन से है। 9 शाहीन ब्रेक। Ladies and gentlemen, the Shaheen break. आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सकाफती ग्लोब्स ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। OIC का फ्लोट लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खदमात सर अंजाम देने वाली शख्सियात को खराज तहसीन पेश। शुरका ने दिल खोल कर अदाब तहसीन से नवाजा। किसी भी मुहिम जुड़ी का फौरी और भरपूर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का पाकिस्तान को मेरी आंख से देखने वालों को पैगाम। यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब से खिताब में कहा कि जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह पाकिस्तान के हमसाय मुल्क के तौसीब पसंदाना आज़ाइम और कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा है। कश्मीर, फलस्तीन और अफगानिस्तान समेत दुनिया इस्लाम को बड़ी आजमाइशों का सामना है। बाहमी इत्तेहाद और ताउन से तमाम चैलेंजेस का मुकाबला किया जा सकता है और किया जाएगा। तमाम मुल्की इदारे जमहूरियत के इस्तेहकाम और कानून की बालादस्ती करते हैं। Yeah, that might be another one. Up
Just goes that finger, yep. Got him. लाहौर टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क की तबाहकुन बॉलिंग। पाकिस्तानी टीम अपनी पहली इनिंग्स में 268 रन पर आकर आउट। आखिरी 5 विकेट सिर्फ 4 रन के इजाफे से गिर गई। कमिंस ने 5 और स्टार्क ने 4 विकेट हासिल की। खेल के अख्ताम तक ऑस्ट्रेलिया ने किसी नुकसान के बगैर 11 रन बना लिए। मेहमान टीम की मजमूई बर्तरी 134 रन की हो गई। गवर्नर सिंह ने कहा है कि आजकल जमीर के जागने और सोने का सीजन आया हुआ है। इत्तेहादियों का हक है कि वो जिस तरफ भी खड़े हों। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले, गवर्नर साहब ने दुरुस्त कहा कि अगला साल गुज़िश्ता साल से बेहतर होगा। इस अदम एतमाद की तहरीक में मुल्क का नुकसान नहीं होगा। सहाफ़ी ने सवाल किया कि जमहूरियत का नुकसान हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा। गवर्नर सिंह ने वज़ीर आला की तरफ इशारा कर दिया। पीडीएम के तर्जुमान हाफिज अब्दुल्ला ने कहा है कि इमरान नियाज़ी के हाथ में इस्तीफा देने की सिवा कोई और रिकॉर्ड नहीं। इमरान खान इस्तीफा दें और घर जाएं। चंद दिन की बात। इमरान खान आपके इक़्तिदार का सूरज गुरूब होने वाला है। इमरान खान पाक फौज को सियासत में घसीटने की कोशिश न करें। आईन के मुताबिक इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहे क्योंकि अक्सरियत खो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो इस्तीफा देंगे नहीं, लेंगे। इमरान खान खुलकर बताए कि वो किसका इस्तीफा लेना चाहता है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का या आर्मी चीफ का या सदर पाकिस्तान का। वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इमरान साहब का आखिरी रिकॉर्ड और सरप्राइज उनका इस्तीफा है। महंगाई के कप्तान क्लीन बोल्ड होकर 3 विकेट सुखाड़ कर घर ले जाना चाहते हैं। इजलास बुलाए, मैच खेले, आखिरी बॉल की नौबत ही नहीं आएगी। धमकियां न दें, 172 अरकान पूरे करें। हमने कोई 126 दिन का धरना नहीं देना। मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जमातें जो हैं वो अवाम की जड़ों में, अवाम के अंदर रहती हैं। हम आपको बताएंगे कि आज अवाम की नफ्स क्या कहती है। इस्लामाबाद में 126 दिन का धरना नहीं देंगे। ऑपोजिशन का मकसद ये बताना है कि पीडीएम की जड़ें अवाम में हैं। बताएंगे कि अवाम की नब्ज क्या कहती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज का जियो न्यूज के मेजबान मुनीफ फारी को इंटरव्यू। कहा कि कल अगर पंजाब में तहरीक अदम एतमाद आती है तो तरीन ग्रुप समेत सारे ग्रुप ऑपोजिशन का साथ देंगे। मुंजरिफ अरकान में से कोई रुकन वोट देने के बाद अपनी निश्चित से महरूम हुआ तो नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ेगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कराची में शारा फैसल पर महंगाई मार्च, मज़ार कायद पर सरबराह टीएलपी साद रिजवी और दीगर कायदीन का खिताब। मार्च के बाद शारा फैसल पर शदीद ट्रैफिक जाम रहा। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुनहरिफ रुकन पीटीआई राजा रियाज का कहना है कि 2 वजीर और 11 अफराद ऑपोजिशन में शामिल होना चाहते हैं। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि बुज़दार साहब भी हुकूमत छोड़कर जा रहे हैं। वो दूसरी पार्टी से राबते कर रहे हैं। मुनहरिफ पीटीआई रुकन नुज़रत खान ने कहा कि वज़ीर आज़म को यकीन है एमएनएस बिक गए हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। धमकियां मिल रही हैं, किसी ने वाह नहीं किया, मर्जी से अपने घरों में बैठे। सिलेक्टेड हुकूमत ने पिछले इलेक्शन में धांधली करके अवाम का मैंडेट चुराया। मसनूई और नाअहल क़यादत ने पाकिस्तान की तरक्की का सफर चकनाचूर कर दिया। इस नाकाम, नाअहल और नालायक हुकूमत को फिलफौर रुखसत करना जरूरी है। मुत्तहिदा अपोजिशन ने कुव्वते अवाम चार्टर जारी कर दिया। कहा कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद शफाफ इंतखाबात से हकीकी नुमाइंदा हुकूमत बनाएंगे। अवाम नाकाम हुकूमती पॉलिसीज के बायस महंगाई, बेरोजगारी और समाजी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए हैं। हुकूमत में आकर हंगामी इक़दाम उठाएंगे। वो पाकिस्तान बनाएंगे जहां तमाम रियासती इंतजामी इदारे मुंतखब इंतजामिया और पार्लियामेंट किताबें हों, अदलिया आज़ाद हो और किसी दबाव के बगैर फैसले कर सके। मीडिया की आज़ादी, इज़हार राय को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। सियासत से हर किस्म की गैर जमहूरी मुदाखलत खत्म की जाएगी। बिला इस्तिस्ना एहतसाब का मौसर और शफाफ इदारा कायम करेंगे। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए ठोस इक़दाम उठाएंगे। पाकिस्तान में 2 साल बाद पहली बार 24 घंटे के दौरान कोरोना से किसी शख्स का इंतकाल नहीं हुआ। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 34,476 टेस्ट किए गए। 443 मस्बत केसेज सामने आए। कोरोना के मस्बत केसेज की शरह 1.2%।
अकीदत पेश करने गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार कायद पर एक साथ हाजिरी। तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों की मज़ार कायद पर हाजिरी। फातिह ख़ानी। लाहौर में यौम पाकिस्तान पर हकीम उल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीर। पाक फ़ज़ाइया के ख़ुसूसी दस्ते ने एहतियाती गार्ड्स की जिम्मेदारी संभाल ली। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान की तक़रीबात, कोयटा, ज़ियारत, गवादर, पंचकोर समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में परचम कुशाई और रैलियाँ। बन्नू में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से आतिशबाजी और जिमनास्टिक के मुकाबले रखे गए। मोहम्मद में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और रेस्क्यू 1112 की जानिब से रैली। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला और गिलगित बल्तिस्तान में भी यौम पाकिस्तान की पुरवकार तक़रीबात का इनेकाद। हाई कमीशन नई दिल्ली में यौम पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब। कौमी तराने की धुन पर पाकिस्तान का परचम बुलंद किया गया। तलबा ने तकरीब में कौमी नगमों पर परफॉर्मेंस दी, केक भी काटा गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का यौम पाकिस्तान पर हुकूमत पाकिस्तान और आवाम को मुबारकबाद का पैगाम। पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए दुआएं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुसलमानाने बड़े सगीर के ख्वाबों की ताबीर के लिए पाकिस्तान को माशी कुव्वत बनाना बुनियादी तकाजा है। अहद करते हैं नवाज शरीफ की क़यादत में क़याम पाकिस्तान के मकासद को ताबीर देकर रहेंगे। जाती सियासी जमाती मफादात से बालतर होकर कौमी यकजहती का मुजाहरा करना होगा। मुल्क की बका की खातिर मुसल्लह अफवाज और दिफाई इदारों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। चौधरी शुजात हुसैन, परवेज इलाही और मोहम्मद इलाही का यौम पाकिस्तान का पैगाम। अफगान हुकाम ने लड़कियों के लिए आज से हाई स्कूल दोबारा खोलने का हुक्म वापस ले लिया। स्कूल पहुंचने वाली तालिबात को वापस घर जाने का हुक्म। अक़वाम मुत्तहिदा मिशन और अमरीकी हुकाम की मजम्मत। अफगान सकाफत के मुताबिक मंसूबे की तैयारी तक लड़कियों के स्कूल बंद रहेंगे। रूस के वजूद को खतरा लाहक हुआ तो इसी सूरत में जौहरी हथियार इस्तेमाल करेंगे। रूसी ऐवान इत्तेहाद ने खबरदार कर दिया। अमरीकी महकमा दिफा ने कहा कि रूस की जानिब से जौहरी हथियारों का मुमकिन इस्तेमाल तबाहकुन हो सकता है। किसी जिम्मेदार जौहरी मुल्क को इस तरह का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। यूक्रेन में रूसी हमले जारी। वज़ीर उमर अयूब को पैराग्लाइडिंग का शौक महंगा पड़ गया। मुजफ्फराबाद में पैराग्लाइडिंग के दौरान फिसल कर जख्मी, बाजू और टांगों पर मामूली जख्म आए। पीसीबी हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बन गए। वालिदा के हाथों से एजाज वसूल किया, उन्हीं को कामयाबी का क्रेडिट दे दिया। साबिक फास्ट बॉलर कहते हैं कि आज अब्दुल कादिर, फजल महमूद, हनीफ मोहम्मद, वसीम अकरम, जावेद मियादाद और जहीर अब्बास जैसे अजीम खिलाड़ी की सफ में खड़े हो गए। गद्दाफी स्टेडियम के मीडिया सेंटर में यौम पाकिस्तान पर केक भी काटा। तकरीब में मुल्की और गैर मुल्की कमेंटेटर्स की भी शिरकत। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। अरे सुना। वाह, वंडरफुल। पाकिस्तान के कराची में शाराए फैसल पर विंटेज कार रैली का इनेकाद। शुरका शाराए फैसल से होते हुए सी व्यू निशाने पाकिस्तान पहुंचे।
पास कलंदर के उसकी तकरीबात दूसरे रोज भी जारी। बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की सहगम में मजार पर हाजिरी, धमाल और लंगर का सिलसिला भी जारी। कैसी गहरी बात मिली है हमको, एक दीवाने से सारी गिरहें खुल जाती हैं एक गिरा खुल जाने। ये सच है, वो सते अफलाक में भी रोशनी है, मेरे वतन तेरी इस खाक में भी रोशनी। कदम जो भी उठाना चाहिए था, नया रास्ता बनाना चाहिए था। तमन्ना थी नई बातों की तुमको, मुझे लहजा पुराना चाहिए था। ये क्या के खाक हुए हम जहाँ वहीं के नहीं, जो हम यहाँ के नहीं हैं तो फिर कहीं के नहीं। और कराची एक्सपो सेंटर में आलमी मुशायरा, पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आए मुमताज शोरा ने कलाम पेश किया। शेर व सुकून के चाहने वालों की भरपूर ताज।